डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने चैनल डीआर क्लासेस बाय सोनू सर में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है पढ़ाने जा रहे हैं आपके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सेकेंड लेक्चर। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आपने अगर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जा करके जो है इसका फर्स्ट लेक्चर आप दे सकते हैं। और अभी तक जिन छात्रों ने जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जब भी मैं ये वीडियो आपके लिए इस पर प्लेटफॉर्म पर डालूं तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले एक मुख्य सूचना, डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने जो है कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर से जा करके आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि इससे आप अपने आप को क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज देखिए हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉयड क्या होता है और उसको कैसे फाइंड करते हैं, उसका फार्मूला मैंने बता दिया था। आज हम विभिन्न कांटों के जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होते हैं उनको देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है विभिन्न प्रकार के जो सेक्शन होते हैं उनके न्यूमेरिकल किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा उनको हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर से क्या करेंगे, देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि विभिन्न कांटों के जो गुरुत्व केंद्र हैं वो उनका जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। तो यहाँ पर हमने देखिए विभिन्न काट लिए हैं और उनको हम यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए सबसे पहले यहाँ जो हमने सेक्शन लिया है वह है आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन, ठीक है, आयताकार काट। यानी आयताकार काट का जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने एक आयत बना रखा है जिसकी हाइट हमने क्या मान रखी है, h, ठीक है, जिसकी चौड़ाई हमने कितनी मान रखी है, b। अब अगर हम बात करें आयत की जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो आयत की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, अगर हम इसके बेस से बात करें तो बेस से जो है ये हाइट का आधा, ठीक है। यानी अगर एक्स अक्ष और दो अक्ष की बात करें, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के लिए, तो एक्स अक्ष से ये क्या होगा आपका h/2 डिस्टेंस पर होगा। ऐसे ही वाई अक्ष से भी ये कितने डिस्टेंस पर होगा, जो है आपकी चौड़ाई b है तो कितने डिस्टेंस पर होगा, b/2 डिस्टेंस पर। कहने का मतलब अगर हमें आयत का सेंटर ऑफ ग्रेविटी चाहिए, चाहे एक्स अक्ष से निकालें चाहे वाई अक्ष से, अगर एक्स अक्ष से निकालेंगे तो h/2 और वाई अक्ष से निकालेंगे तो हम लोग क्या लेंगे, b/2 लेंगे, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिए जो हमने सेक्शन लिया है वह है आपका स्क्वायर सेक्शन, ठीक है। कौन सा सेक्शन लिया है हमने, स्क्वायर सेक्शन। तो देखिए स्क्वायर सेक्शन में हम देखते हैं कि जो है हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है। तो यहाँ हमने एक स्क्वायर लिया है, इस स्क्वायर का जो हमने भुजा है उसको हमने कितना ए मान रखा है। तो अब अगर हम इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालें तो देखिए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो मिडिल पॉइंट पर होगा, जिसकी एक्स अक्ष से डिस्टेंस जो होगी a/2, और चाहे अगर हम वाई अक्ष से निकालेंगे तब भी ये कितने डिस्टेंस पर मिलेगा, हमें a/2 डिस्टेंस पर मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो आयत वर्ग होता है, वर्ग का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो चाहे एक्स अक्ष से निकालें और चाहे हम वाई अक्ष से निकालें, वह उसकी भुजा के कहाँ पर होगा, आधे पर, ठीक है। यानी अगर उसकी भुजा हमने कितनी मान रखी है, a, तो कितने डिस्टेंस पर होगा, a/2 डिस्टेंस पर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए ये हमारा जो है थर्ड हमने यहाँ पर लिया है आपका सर्किल, ठीक है। यानी जो आपके वृत्त होती है, तो वृत्त का जो है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, या इसे देखिए सेंट्रॉयड भी कहते हैं, ठीक है। वैसे मुख्यतः तो सेंट्रॉयड ही कहना चाहिए, लेकिन हम लोग चूंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ते हैं तो इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही यहाँ पर मान लेते हैं। तो देखिए अगर हम देखें तो हमने यहाँ एक सर्किल लिया है, ठीक है। इस सर्किल की डाया हमने कितनी मान रखी है, d मान रखी है, ठीक है। अब अगर हम इसकी चाहे एक्स अक्ष से और चाहे वाई अक्ष से, ठीक है, चाहे वो आपका एक्स अक्ष हो और चाहे वाई अक्ष हो, दोनों तरफ से अगर हम देखें तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वह कितना होगा, इसके व्यास के आधे पर। यानी जो सर्किल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वह उसके सेंटर पर ही होता है, जिसके डिस्टेंस चाहे हम एक्स अक्ष से लें और चाहे वाई अक्ष से लें तो हमें वह कितने पर मिलता है, d/2 डिस्टेंस पर मिलता है, ठीक है। तो आपको याद ये रखना है कि जैसे कोई भी सर्किल है, अगर वो उस सर्किल का हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है तो हम लोग उसकी डाया का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, तो हमें उस सर्किल का क्या मिल जाएगा,
सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देखिए ये है हमारा ट्रायंगल। ठीक है, अब ट्रायंगल का हम लोग यहाँ क्या निकालेंगे, जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब देखिए ट्रायंगल में क्या होता है, ये आपका बेस है, ठीक है, ये आधार है। अगर हम ये आधार है, ठीक है, ये हमने एक ट्रायंगल लिया है ABC, जिसकी हाइट हमने कितनी मानी है H, और इसका बेस हमने कितना माना है B। अगर बेस से अगर हम इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करें, ठीक है, जो कि यहाँ पर होता है, और यह होता है आपका H बाई कितने डिस्टेंस पर, 3 डिस्टेंस पर। अगर हम इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी C पॉइंट से काउंट करें, कहाँ से निकालें, अगर C पॉइंट से निकालें तो अब चूंकि देखिए ये यहाँ से H बाई 3 डिस्टेंस पर होगा, तो यहाँ से ये कितने डिस्टेंस पर होगा, 2H बाई 3 डिस्टेंस पर। तो आपको याद ये रखना है कि अगर हम AB के परितः जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं तो हमें मिलेगा H बाई 3, लेकिन अगर हम C के परितः निकालते हैं तो ये हमें क्या मिलेगा, 2H बाई 3। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि आगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे इनसे संबंधित तो उसमें ये हमारे लिए जो है ये फार्मूले बहुत यूजफुल होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमने लिया है एक सेमी सर्किल, जिसे हम लोग क्या क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त के लिए देखिए ये आपका एक अर्धवृत्त है। इस अर्धवृत्त की हमने त्रिज्या कितनी ले रखी है, R ले रखी है। अगर हम इसका बेस के परितः मान लीजिए, अगर हम इसको बेस मान लें AB, तो अगर इस बेस के परितः अगर हम इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालें, ठीक है, तो ये हमें इस पॉइंट पर मिलेगा G, और इसके यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वह आपका कितना होता है, 3R/4 ठीक है, ये आप याद रखें कि जो आपका सेमी सर्कल होता है, अगर उस सेमी सर्कल के आधार के परितः अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं तो वह कितने डिस्टेंस पर होता है, आपका 3R/4 डिस्टेंस पर होता है। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो हमने लिया है वो लिया है ट्रेपजियम। ठीक है, क्या है आपका, ये ट्रेपजियम है। ठीक है, यानी आपका क्या, समलम चतुर्भुज। ठीक है, क्या है आपका, समलम चतुर्भुज है। तो समलम चतुर्भुज देखिए आपका क्या होता है, जिसका एक आधार क्या हो, समांतर हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक समलम चतुर्भुज लिया। उस समलम चतुर्भुज की जो 2 समांतर भुजाएं हैं, एक समांतर भुजा को हमने क्या माना A माना, और दूसरी समांतर भुजा को हमने क्या माना, B माना। और इनके बीच की दूरी हमने क्या मान ली है कि जो दोनों समांतर रेखाओं हैं उनके बीच की दूरी जो है वो क्या है, आपका H है। ठीक है, तो अगर हमें समांतर चतुर्भुज का क्या चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो अगर हम इस समांतर चतुर्भुज के अगर हम नाम लिख दें ABCD, तो अगर हम इस AB के परितः निकालें, ठीक है, यानी आधार के परितः अगर हम इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालें, तो यह हमें यहाँ से यहाँ तक की अगर हम डिस्टेंस मिला है निकालें, तो यह हमें मिलता है H/3 B+2A/B+A। ठीक है, H/3 B+2A/B+A। तो हमेशा याद रखिए जो A होती है वह आपकी छोटी भुजा होती है, और जो B होती है वह आपकी क्या होती है, बड़ी भुजा होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमने आपको कार्ड बताए ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्शंस थे। जितने आपके महत्वपूर्ण सेक्शन थे उन सभी महत्वपूर्ण सेक्शन के हमने आपको बता दिया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है किस पॉइंट पर होता है और उनको हम कैसे बता सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है देखेंगे, जैसे विभिन्न प्रकार के आपके काट हैं, चाहे वो आपका जो है T काट हो, चाहे आपका L काट हो, चाहे आपका I काट हो, चाहे आपका C काट हो, चाहे आपका Z काट हो, जो भी आपके सिलेबस में दिए गए हैं उन विभिन्न काटों के न्यूमेरिकल जो है एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। तो हम लोग एक एक सेक्शन का जो है एक एक लेक्चर में जो है देखेंगे कि विभिन्न काटों के जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो है जो आपका सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका या तो T सेक्शन या I सेक्शन, कोई भी एक सेक्शन पढ़ेंगे और उसका हम लोग क्या निकालेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस लेक्चर को जो है लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने इसके प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जा करके इसका प्रीवियस लेक्चर दे सकते हैं। और सबसे मुख्य चीज़ कि घर पर रहें, ठीक है, यही आपके कोरोना जैसी महामारी से सुरक्षा का एक उपाय है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।